तो साथियों, स्वागत है फिर से आप सभी का एक नए वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो आए आपको इसका जो नोटिफिकेशन है वो मिल जाए। तो आज जो है हम बात करेंगे प्रश्न संख्या 61 से लेकर के प्रश्न संख्या 80 के बीच में, जिसमें हम मारवाड़ राजवंश से संबंधित 20 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो साथियों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 1574 ईस्वी में चंद्रसेन के विद्रोही होने पर अकबर ने उसे दंड देने के लिए किसे भेजा? ऑप्शन है राय सिंह, जय सिंह, उदय सिंह या राणा सांगा। तो साथियों, इसके लिए इसका जो सही उत्तर है वो है राय सिंह। बीकानेर के महाराजा राय सिंह को जो है चंद्रसेन को दंड देने के लिए भेजा था और जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया गया था। प्रश्न संख्या 62 जो है वो दुर्गादास राठौड़ ने अपने जीवन के अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे? तो इसके ऑप्शन है उज्जैन में, उदयपुर, चित्तौड़ या भरतपुर। इसका सही उत्तर है उज्जैन में। अगला क्वेश्चन है, राव जोधा ने किस वर्ष में मंडोर को विजित किया था? राव जोधा ने मंडोर को 1453 ईस्वी में विजित किया था। प्रश्न संख्या 64, किसे महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है, जिसने मुगलों की जो है अधीनता स्वीकार नहीं की थी? जोधपुर के महाराजा, जिनको मारवाड़ का प्रताप या महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक या महाराणा प्रताप का अग्रज कहा जाता है, वो है राव चंद्रसेन, जिन्होंने की मुगलों की अधीनता नहीं स्वीकार की थी। प्रश्न संख्या 65, बीकानेर के महाराजा राय सिंह गद्दी पर कब बैठे थे? जिसके ऑप्शन है 1570, 1574, 1575 या 1579। तो साथियों, इसका सही उत्तर है 1574 ईस्वी में बीकानेर के जो महाराजा राय सिंह है वो गद्दी पर बैठे थे। प्रश्न संख्या 66, रूठी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो मारवाड़ की महारानी जैसलमेर के राव लोणकरण थे, उनकी पुत्री और राव मालदेव की पत्नी उमा दे को है जो मारवाड़ की रूठी रानी और राजस्थान की रूठी रानी के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 67, किस राजपूत शासक को राजपूताना के करण कहा जाता है? अपनी दानवीरता के लिए प्रसिद्ध और राजपूताना यानी मारवाड़ का शासक, बीकानेर का शासक महाराजा राय सिंह था, उनको जो है राजपूताना का करण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 68, राय सिंह की प्रशस्ति का संबंध निम्न में से किससे है? तो साथियों, राय सिंह का जो संबंध है, राय सिंह प्रशस्ति का जो संबंध है वो बीकानेर के महाराजाओं से है। साथियों, अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि आगे के जो वीडियोज़ है उसमें हमें एक नव ऊर्जा प्राप्त हो जाए। और साथियों, जो ये 5000 प्रश्नों वाली जो सीरीज शुरू की गई है वो आप सभी के मोटिवेशन से ही है जो पूर्ण होगी। आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके और जो है लाइक और कमेंट में थोड़ी छूट रखें, ताकि हमें भी है जो वीडियोस डालने में और रोज़ाना नए नए प्रश्न आपके सामने MCQ लाने में थोड़ी हेल्प मिलती रहे। तो साथियों, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 69, प्राचीन राजवंश में जांगल प्रदेश का भाग था, जांगल प्रदेश के नाम से किसे जाना जाता है? जांगल किसे कहा जाता है? तो जांगल, बीकानेर को जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 70, बीकानेर के शासक करण सिंह कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो बीकानेर के शासक जो करण सिंह है वो शाहजहाँ के समकालीन थे और उस समय नागौर के महाराजा थे अमर सिंह, जिन्होंने कि बीकानेर के महाराजा करण सिंह और अनबन के चलते शाहजहाँ के दरबार में शाहजहाँ के साले सलावत खान को अपनी कटार से काट दिया था। क्वेश्चन नंबर 71 है, मारवाड़ के राठौड़ वंश के संस्थापक कौन है? मारवाड़ के राठौड़ वंश के संस्थापक जो है वो राव सिया है, जिनको कि पाली वालों के द्वारा लाया गया था और उन्होंने खेड़ को अपनी राजधानी बनाया था। प्रश्न नंबर 72, सुमेल का युद्ध कब लड़ा गया था? सुमेल के स्थान पर जो युद्ध लड़ा गया था वो कब लड़ा गया? तो साथियों, सुमेल का जो युद्ध है वो 1544 ईस्वी में लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 73, धर्मत का युद्ध किन दो शासकों के मध्य लड़ा गया था? तो मारवाड़ के जसवंत सिंह और जो उस समय के बादशाह औरंगजेब थे उनके मध्य धर्मत का युद्ध लड़ा गया था, क्योंकि जो जसवंत सिंह थे वो दारा सिखों की ओर से जो है उत्तराधिकारी संघर्ष में भाग रहे थे। अगला क्वेश्चन है 74, बीकानेर के किस शासक ने गिरी सुमेल का युद्ध में शेरशाह सूरी की सहायता की थी? बीकानेर का वह शासक जिसने शेरशाह सूरी की सहायता की थी गिरी सुमेल के युद्ध में।
ऑप्शन है राव कल्याणमल, राणा देव, मालदेव या मुंशी। तो इसमें सही उत्तर है राव कल्याणमल, जिन्होंने कि बीकानेर के शासक है, जिन्होंने कि जो है शेरशाह सूरी की सहायता की थी ग्रीष्मेल के युद्ध में, जो मालदेव के खिलाफ लड़ा गया था। प्रश्न नंबर 75, मारवाड़ के राठौड़ शासक ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। तो इसका जो सही उत्तर है वो राव चंद्रसेन है, जिनको मारवाड़ का प्रताप के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 76, रूपाधाई का संबंध जोधपुर के किस महाराजा से था? तो रूपाधाई जसवंत सिंह की धाई माँ थी, और जो है इसके अलावा भी एक गोराधाई मारवाड़ के इतिहास में और प्रसिद्ध है, जो अजीत सिंह की धाई माँ थी। तो चलिए साथियों, आज की क्लास की अंतिम स्लाइड है, और आपसे एक बार फिर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए, ताकि इसी प्रकार का जो है मोटिवेशन बना रहे। और आज मैं आपको एक क्वेश्चन लास्ट में और दूंगा, जिसका उत्तर आपको देना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 77 की बात करते हैं कि मुगल दरबार मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु के समय मारवाड़ शासक कौन था? तो मुगल दरबार में मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु के समय जो मारवाड़ का शासक था वे थे अजीत सिंह। अगला क्वेश्चन है, जोधपुर के राठौड़ नरेश में अकबर का प्रबल प्रतिरोध किसने किया था? तो इनका उत्तर भी वही राव चंद्रसेन, क्योंकि मारवाड़ के पूरे इतिहास में अगर कोई महाराजा हुआ था जिसने मुगलों से संधि नहीं की थी या मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, तो वो केवल और केवल राव चंद्रसेन जी ही थे। क्वेश्चन नंबर 79, राठौड़ वंश का प्रथम बड़ा शासक कौन था? तो राठौड़ वंश का प्रथम बड़ा शासक राव चुंडा था, जो राव जोधा का दादा और राव रणमल का पिता था। क्वेश्चन नंबर 80, जोधपुर के संस्थापक? तो राव जोधा, ये सभी को पता है। तो चलिए साथियों आज का क्वेश्चन कि राव जोधपुर का वह महाराजा जो मेवाड़ के 2 महाराणाओं का संरक्षक बना था। आप उत्तर कमेंट कर सकते हैं, अगले वीडियो में जो है इसका उत्तर दिया जाएगा। धन्यवाद साथियों, आपने अगर यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अच्छा सा कमेंट कर दीजिए। और बाकी आप सभी को पता है कि हम एक जो है सीरीज चला रहे हैं, जिसमें आपके सामने राजस्थान इतिहास से संबंधित 5000 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें राजस्थान इतिहास और राजस्थान कला संस्कृति रहेगी। और आप सभी को ये एक अलग से प्लेलिस्ट के रूप में अब हमारे चैनल के ऊपर मिल जाएगी। तो आप वहाँ पर जाकर के रीट CET से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो है अपनी तैयारी को और पुख्ता कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों।